साम्राज्य। ऑफ रूट ट्रैकिंग कर रहे हैं हम। जमा नेड़ हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रितुज ड्रीम। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज मैं बहुत खुश हूँ और मेरी खुशी का सबसे बड़ा रीज़न है कि मैं जा रही हूँ केदार धाम यात्रा के लिए। ये मेरा बहुत टाइम से इच्छा था कि मैं केदार धाम जाऊँ और एक ट्रैवल ब्लॉग बनाऊँ। ब्लॉग एक इंफॉर्मेटिव ब्लॉग होगा क्योंकि हम अपने कार से नहीं जा रहे हैं, हम बस से जा रहे हैं। रात के 9 o'clock के आसपास की हमारी बस है। फ्रेंड्स का ग्रुप जा रहा है जिसे हम ज्वाइन करने वाले हैं वहाँ जाके। आप हमारे साथ बने रहिएगा और इसी तरह से मेरे चैनल को अप्रिशिएट कीजिए। और अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, हिट कीजिए बेल आइकन सो दैट आप लोगों को मेरे वीडियो नोटिफिकेशन इन फ्यूचर मिलते रहे। इस यात्रा के लिए आपको यात्रा पास की ज़रूरत पड़ेगी जो हम सब ने बना ली है। तो हमारी यात्रा पास ये है जो ऑनलाइन बन रही है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये यात्रा पास बहुत ही नेसेसरी है अगर आप चार धाम यात्रा के लिए जा रहे हो तो फ्रेंड्स हम हो गए हैं रेडी और अब निकल रहे हैं। और नीचे हमारा कैब आ चुकी है और हम नीचे जल्दी जल्दी जा रहे हैं। तो बोलो केदार बाबा की जय, हर हर महादेव। यहाँ हम दोनों पहुँच गए हैं ISBT बस स्टैंड और अंदर की तरफ जा रहे हैं। तो हम सब पहुँच गए हैं, मतलब हम दोनों पहुँच गए हैं ISBT। और एक सैड न्यूज़ ये है, सैड न्यूज़ ये जो हमारे साथ जाने वाले थे, जो ग्रुप जाने वाला था हमारे साथ, उनमें से दो लोगों ने मना कर दिया जाने से, तो बाकी लोगों ने भी बैकआउट कर लिया। और हमारा सामान पैक था और हम पूरा ही डिसाइड कर चुके थे कि हमें जाना ही है। तो हम दोनों ही जा रहे हैं, सिर्फ हम दोनों। मिल गई है हमें सीट और वो भी सबसे आगे। यहाँ ढाबे के अंदर जा रहे हैं और हम जो खाना घर से लेकर आए थे वो खा रहे हैं और चाय वहाँ से ली है जो बहुत ही अच्छी लगी हमें। देखते हैं नितिन जी क्या कर रहे हैं यहाँ पे। हाँ जी, पान। रात के बज रहे हैं 11:30 और हम रुके हैं एक ढाबे में। हम खा रहे हैं पान और हम दोनों खा रहे हैं बिहार की आ रही है यार। बालों के और शक्ल की हो गई हालत खराब। बस खाना खा के एक रिफ्रेशमेंट सा हो गया और बहुत अच्छा लग रहा है। पान खाने के बाद बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ की चाय भी अच्छी है। तो अब हमारी बस चलने को है, चलते हैं, बस में बैठ जाते हैं, कहीं पता चले कि बस निकल गई और हम यहीं पे रह गए। अराउंड 2:30 हो रहे हैं और हम पहुँच गए हैं ऋषिकेश। टैक्सी बुक करी है और अब हम जा रहे हैं केदारनाथ की तरफ। यहाँ हमारी सवारी निकल पड़ी है सोनप्रयाग के लिए। रुद्रप्रयाग, फिर अब सोनप्रयाग पहुँचने वाले हैं, वहीं जाके थोड़ा रेस्ट मिलेगा। सोनप्रयाग से पहले हमने 10 मिनट्स का टी ब्रेक लिया और उसके बाद निकल पड़े हम सोनप्रयाग के लिए। तो ये हम जा रहे हैं सोनप्रयाग की तरफ। रास्ते थोड़े ख़राब थे पर वेदर इतना अच्छा था और सीनिक ब्यूटी जो आपको दिख रही थी उस समय ऐसा लग रहा था कि बस हम यहीं पे थोड़े टाइम के लिए रुक जाएं। सोनप्रयाग से पहले सीतापुर में काफ़ी ट्रैफिक थी तो पुलिस वालों ने हमारी गाड़ी यहीं पे रोक दी थी। हम कर रहे हैं इंतज़ार कि ट्रैफिक ऑन हो और हम यहाँ से निकले। सोनप्रयाग के पास में ही है बट ये यात्रा अभी तक की तो बहुत ही अच्छी रही। पहले हम हरिद्वार पहुँचे। हरिद्वार से कोई भी बस नहीं है जो डायरेक्ट सोनप्रयाग या गौरीकुंड लेकर आए। हमने भी YouTube में देखा था, बहुत सारे लोगों ने वीडियो डाली हुई थी बट हमने पता किया इंक्वायरी में ऐसा कोई भी बस नहीं है। तो जब भी आप लोग प्लान करो दिल्ली टू केदारनाथ आने के लिए या बद्रीनाथ आने के लिए तो आप लोग डायरेक्ट बस लेंगे ऋषिकेश से, ना कि हरिद्वार से। तो आप डायरेक्ट ऋषिकेश आइए दिल्ली से,
या फिर दिल्ली से डायरेक्ट भी सोनप्रयाग के लिए एक बस है जो हमने मिस कर दी, हमें नहीं पता था। तो एक और बस है जो दिल्ली टू सोनप्रयाग है, तो आप वो भी ले सकते हो। अदरवाइज़ आप ऋषिकेश से आके वहाँ पे तो मल्टीपल ऑप्शंस हैं, वो ले सकते हो। और टैक्सी चलती है तो हमने टैक्सी प्रेफर करा और टैक्सी से ही आए हैं। टैक्सी वाले नॉर्मली 800 चार्ज करते हैं, तो थोड़ा बार्गेनिंग करेंगे तो आप 700 भी कर सकते हैं। तो हम टैक्सी से ही आए। टैक्सी वाला भी बहुत जल्दी लेकर आ रहा है और जल्दी ही पहुंचा देगा हमें। देख सकते हो आप कि अभी टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 10 o'clock और हम सोनप्रयाग के जस्ट पास में ही हैं बिल्कुल। एयर ट्रैफिक ऑन होगा तो हम पहुंच जाएंगे, अभी 10-15-20 मिनट में पहुंच जाएंगे और फिर थोड़ा रेस्ट करेंगे, कुछ खाएंगे और देखेंगे वहाँ पे हम स्टे करते हैं। आज यात्रा शुरू करते हैं, आज संडे है तो आज शुरू करेंगे या कल शुरू करेंगे, ये वहीं पहुंच के डिसाइड होगा। सोनप्रयाग के एंट्री में ही आपको मिलेगी पर्सनल कार पार्किंग और बाइक पार्किंग, जो ये है हमारे सामने। हम पहुंच गए सोनप्रयाग। मुझे खाना है प्रॉपर खाना और यहाँ सुबह का ब्रेकफास्ट मिल रहा है। 10:30 हो चुका है और 10:30 में ही हम यहाँ पहुँच गए। बहुत तेज़ धूप आ रही है। ये देखिए यहाँ से बुक होता है घोड़ा खच्चर सोनप्रयाग से। आप यहीं से घोड़ा खच्चर बुक करके अपने लिए रेनकोट वगैरह ले सकते हो। लॉकर यहाँ भी अवेलेबल है, तो लॉकर में यहाँ सामने आप अपने सामान को डिपॉजिट करके और बाकी आगे की यात्रा यहीं से आरंभ कर सकते हो। बट हमने ऐसा नहीं किया। हम जा रहे हैं टैक्सी स्टैंड की तरफ। सामने वेलकम बोर्ड लगा है और उसके बाद है ये ब्रिज क्रॉस करते ही आपको टैक्सी वाले मिलेंगे जो 50 रुपीज़ में आपको गौरीकुंड पहुंचा देंगे। गौरीकुंड यहाँ से 5 किलोमीटर है। बस 5 मिनट पहुँच जाएंगे, 5-10 मिनट और पहुँच गए हम गौरीकुंड। यहाँ से होगी हमारी यात्रा शुरू। अवश्य साथ लेके जाएं। अपने साथ आए बुजुर्ग व्यक्तियों व छोटे बच्चों का विशेष ध्यान दें। हमें बहुत भूख लगी थी तो हम ढाबा ढूंढते हुए आगे गए। हमें मिला एक ढाबा और वहाँ हमने प्रॉपर थाली लिया और पेट भर के खाना खाया। यहाँ हैं हम रुके हुए और अब हम जा रहे हैं नीचे की तरफ चाय पीने के लिए। रात को रेस्ट करेंगे हम, कल मॉर्निंग में निकलेंगे यहाँ से यात्रा करने के लिए। यहाँ टी स्टॉल ढूंढते हुए नीचे जा रहे हैं। फिर बनवाई हमने चाय और घर से लाई नमकीन के साथ एंजॉय किया। रात का डिनर हमने GMVN के कैफेटेरिया में किया क्योंकि यहाँ प्राइस और क्वालिटी दोनों ही बेटर था और हमें सुबह जल्दी जगना था तो हम जल्दी ही खा के सोने चले गए। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू फ्रॉम गौरीकुंड। अभी मॉर्निंग का 5:30 हो रहा है और हम सुबह के 3:30 से जगे हुए हैं। इतनी तेज़ बारिश हो रही है गौरीकुंड में और अभी मैं तो रेडी हो गई हूँ। अभी नितिन को शावर लेना है और ये देखिए नितिन। I have decided कि मैं शावर लूँगा तो गौरीकुंड में ही, जहाँ गर्म पानी आता है, तो मैं नेचुरल वार्म वाटर। मैंने तो गौरीकुंड के पानी से यही नहा लिया वॉशरूम में, बट नितिन को गौरीकुंड में ही जाके नहाना है। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, अभी अंधेरा है बाहर, तो हम बस निकल रहे हैं। हमने सब कुछ पैक वैक कर लिया है और जो लॉकर में रखना था वो लॉकर में रख दिया है और हम निकल रहे हैं यहाँ के लिए। मैं भी रेनकोट जल्दी से पहन लेती हूँ। ये है कुंड गौरीकुंड और वो नितिन। गौरीकुंड में स्नान करने के बाद पंडित जी से टीका लगवाया और हम सब ने अपनी यात्रा शुरू कर दी। स्टार्टिंग से ही माँ मंदाकिनी अपनी तेज प्रवाह में बहती हुई आपको नजर आएंगी। हम दोनों के चेहरे की चमक और खुशी देख के आप समझ ही गए होंगे कि यात्रा के आरंभ से ही हमें अपार सुख मिल रहा था, जिसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते वर्ड्स में। कुंड में 20 रुपीज़ की वाटर बॉटल मिलती है बार कोड के साथ, जिसे आप रिटर्न करते हो तो 10 रुपीज़ आपको रिटर्न में वापस मिल जाता है। अगर आप अपना बॉटल घर से लाते हो तो रास्ते भर आपको वाटर का सोर्स मिलता रहेगा, तो आप अपनी बॉटल में ही फिल करके पानी पी सकते हो, जैसे हम कर रहे थे। पानी इतना टेस्टी था कि मैं बता नहीं सकती, एकदम प्योर, और पीने से ही लग रहा था कि सारी थकान हमारी मिटती ही जा रही है। यहाँ कुछ हमारे फ्रेंड्स मिल गए हैं जिन्होंने केदार बाबा की जय का नारा लगाया, पर ड्यू टू सम रीज़न वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया।
तो यहाँ हम सब यही बोल रहे हैं केदारनाथ की जय हो। हमें सबसे फर्स्ट वाला वाटरफॉल मिला जो बहुत ब्यूटीफुल था, और ऐसे ही वाटरफॉल आपको 4-5 रास्ते में और भी मिलेंगे। ये देखिए रेनबो दिख रहा है आप लोगों को। वाव, इंद्रधनुष। यहाँ से जाने का मन नहीं हो रहा बिल्कुल भी। नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन। क्या बोलूं मैं। जो पानी की बूंदे आ रही थी फेस पे, ऐसा लग रहा था कि मतलब है ही नहीं, थकान है ही नहीं। ज़्यादा कवर नहीं किया है अभी, हाफ किलोमीटर ही चल पाए हम भैरव मंदिर से पहुंच गए हम जंगल चट्टी। एक पेड़ के शेडो में हम बैठे हैं रेस्ट करने के लिए। 10-11 हो रहा है, देखते हैं कब तक कवर करते हैं हम। थोड़ा रेस्ट तो मिल गया है, ये फर्स्ट रेस्ट है हमारा। यह है चिकित्सा राहत केंद्र। यहाँ से रास्ता डिवाइड होता है, एक इधर से जाता है और एक इधर से जाता है। तो हमने राइट साइड वाला रास्ता लिया है, यहाँ से व्यू। महेशपति साम्राज्य। घोड़ा गिर गया, घोड़ा गिर गया, घोड़ा किसका? भी जवान घोड़े पे बैठे हैं, उन सबको कहना चाहता हूँ पैदल चलिए, पैदल। हालत देख के इन बेजुबानों की खाइए। हमने राइट वाला रास्ता लिया जो न्यू रामबाड़ा से छोटी लिंचोली बड़ी लिंचोली होते हुए केदारनाथ को जाती है। तो ये है न्यू रामबाड़ा, हम क्रॉस कर रहे हैं न्यू रामबाड़ा को। जाना तो बहुत दूर है, पर हम यहाँ पे एक चिकित्सा केंद्र है वहाँ पे रुके हुए हैं, और उसके साथ में है ये शॉप नंबर 20। और यहाँ पे मैंने बोली है भैया को एक मैगी बनाने के लिए और चाय। मैगी खा के जैसे ही चले बहुत तेज़ बारिश आने लगी, तो हमें रेन कोट पहनना पड़ा और हम चलते ही रहे रास्ते में। ये हेलीपैड है छोटा वाला, और हम पहुंच चुके हैं बड़ी लिंचोली। बड़ी लिंचोली से होते हुए हमें जाना है इस पहाड़ी के पीछे। अभी बहुत रास्ता तय करना है। ये देखिए वो लोग जा रहे हैं, वो देखिए। अभी भी केदारनाथ 4 किलोमीटर से ऑलमोस्ट 5:30 हो चुका है। 7:30 में हमने चलना शुरू किया था। ऑफ रूट ट्रैकिंग कर रहे हैं हम, ये देखिए, और इसी रास्ते से जाना है हमें। यहाँ पे एक छोटी सी चिड़िया थी, वो चली गई कहीं, बहुत प्यारी सी 2-3 इंच की, दिखाई नहीं दे रही। हमें वहाँ तक जाना है, बहुत दूर है अभी। बेस कैंप 1 किलोमीटर है और थोड़ा बड़ा 500 मीटर से, और अभी केदारनाथ 5 किलोमीटर से पहुंच गए फाइनली हम बेस कैंप में। सो हैप्पी। बहुत ठंड है यहाँ पे, बहुत ठंड है। चारों तरफ ग्लेशियर वाले माउंटेन्स हैं और बीच में है टेम्पल। मेरे पापा ये भी आए हमारे साथ दर्शन करने, और मेरे पापा भी। यहाँ से दर्शन के लिए टिकट मिलती है। आप ऑनलाइन जो भी रजिस्ट्रेशन वाली रिसिप्ट है वो आप यहाँ पे दिखाइए, और दर्शन के लिए टोकन। और दर्शन के लिए टोकन तब तक वैलिड है जब तक आप यहाँ पे रह रहे हो, मतलब 1 दिन 2 दिन 3 दिन आपको जब तक यहाँ पे स्टे करना है वो वैलिड है। मिल चुकी है टोकन और पास, आप जो भी बोल सकते हो दर्शन करने के लिए। यहाँ पे आग जला के बैठे हुए हैं, काफ़ी ठंड है। और एक ही यहाँ पे ATM है HDFC का। इवनिंग की आरती लेने के लिए जो 8:30 तक होती है, हम जा रहे हैं। बाबा के दरबार में पहुँचते ही ऐसा लगा कि हमारी सारी थकान एक पल में ही मिट गई हो। खाना डन हो गया, ज़्यादा खा नहीं पा रहे हैं। ये सो टायर्ड, इतना ज़्यादा रश है यहाँ पे कि ये जो होटल वाले हैं ये लोग मैनेज कैसे करते हैं।
एक टेबल पे इतने लोगों की भीड़ लग रही है, हम बहुत मुश्किल से हम दोनों को मिला है ये खाने की जगह। और कितने लोग अभी वेटिंग में खड़े हैं, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये लोग पीछे सारे खड़े हैं, ये सारे वेटिंग में। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू फ्रॉम केदारनाथ टेम्पल। 5:45 हो रहा है और मॉर्निंग हो गई है। ये आप देख सकते हो, हम दोनों ने टेंट में स्टे किया था कल रात को, बहुत लेट सोए थे इसलिए हम सुबह जग नहीं पाए। काफ़ी स्पेशियस है टेंट और आपको स्लीपिंग बैग्स मिलते हैं, ब्लैंकेट्स मिलते हैं, तो सारी अरेंजमेंट्स है यहाँ पे और प्राइस भी ठीक है। मैं दिखाती हूँ कि बाहर का वेदर कैसा है। हम खोलते हैं टेंट, ये देखिए, वाह। तो अगर आप लोग नेचर लवर हो और टेंट में स्टे करना चाहते हो तो नॉट बैड, पूरा कवर कर लेते हो तो कि ठंड अंदर नहीं आती। मगर रात को जो टेम्परेचर लो होता है तो ठंड लगती है। जल्दी जल्दी जाते हैं, शावर लेते हैं और फ्रेश होने के बाद जल्दी से हम दर्शन करने निकलते हैं। ये है टेंट जिसमें शावर लिया हमने और ये है चारों तरफ से टेंट, टेंट ही टेंट, टेंट ही टेंट, सब फुल है। इधर ये सारा टेंट एरिया है और इधर है टेम्पल। तो हम जा रहे हैं टेम्पल की तरफ दर्शन करने के लिए। केदारनाथ धाम समुद्र तल से 11,755 फीट की ऊंचाई पर है, तो यहाँ हाई ऑल्टीट्यूड की वजह से लोगों को सांस लेने में भी प्रॉब्लम होती है। मंदिर जाने से पहले हमने बाबा जी से टीका लगवाया और फिर मंदिर की तरफ बढ़ने लगे। मंदिर के दोनों तरफ बहुत सारी दुकानें मिलेंगी आपको जहाँ से आप प्रसाद ले सकते हो। वैसे प्रसाद अंदर चढ़ाने नहीं दिया जाता, बट आप घर के लिए प्रसाद ले सकते हो और वहाँ माथा टेक सकते हो प्रसाद के साथ। सुबह सुबह खिली खिली धूप ने प्रकृति की सुंदरता में 4 चांद लगा दिए थे और मंदिर से आती हुई घंटी की ध्वनि तो मन को बस मुग्ध किए जा रहा था। 1 o'clock होने वाला है, बहुत लंबी लाइन थी। फाइनली हमारा दर्शन अच्छे से हो गया, बहुत अच्छे से हो गया। नितिन अपना एक्सपीरियंस बताओ हमारे व्यूअर्स को। नितिन का एक्सपीरियंस कैसा लगा? लोगों की कितनी मान्यता है? अगर धार्मिक ही नहीं है तो धार्मिक हो जाएंगे। बाबा केदार आप सबकी मनोकामना भी पूरी करें, मेरी यही इच्छा। टेंपल के जस्ट पीछे बड़ी सी भीमशिला है जिसने 2013 में आई बड़ी आपदा से मंदिर की रक्षा करी थी और लोगों के मन में भक्ति और विश्वास का गहरा रंग चढ़ा दिया था। यही वो जगह है जहाँ से आपदा के समय बहुत सारा पानी चोराबारी ग्लेशियर से पिघलकर नीचे की तरफ आ गया था और सब कुछ बहा ले गया था। प्रकृति हमें बहुत कुछ देती है, पर कभी कभी हमारी ही गलतियों की वजह से वो सब कुछ एक झटके में ही छीन भी लेती है, तो हमें इसे हमेशा याद रखना चाहिए। वहाँ के एटमॉस्फेयर में एक डिवाइन पावर था जो हम दोनों ही फील कर रहे थे, और जब आप जाओगे तो हमारे इस वर्ड से आप अपने आप को कनेक्ट कर पाओगे। ऐसा कहते हैं कि बाबा केदार अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए खुद ही बुलाते हैं, और जब वो बुलाएंगे तो आप तो अपने आप को कभी रोक ही नहीं पाओगे। चाहे कुछ भी हो जाए, आप उनके धाम ज़रूर जाओगे और उनकी महिमा का गुण गाओगे। नहीं जाने का मन हो रहा? जाने का मन नहीं है? भोले बाबा का दर्शन करने के बाद भैरव बाबा का दर्शन किया और उसके बाद हमने खाना खाया। बहुत लेट हो चुकी थी तो हम नीचे उतरने लगे, और उतरते वक्त ये कंस्ट्रक्शन साइट्स है जो टेंपल के आसपास हो रही हैं, वो मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को कि 2-3 साल के बाद यहाँ बहुत सारे होटल्स अवेलेबल होंगे। चढ़ाई करने में हमें अराउंड 12 आवर्स लगे थे और उतरने में हमें 8 आवर्स लगे। हमें आगे बद्रीनाथ की यात्रा भी करनी थी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग।